नेताओं ने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। हर हर महादेव, कैसे आप सबका एक बार फिर स्वागत है नई वीडियो में। भाई टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो इस देश का बेड़ा गर्क हो रखा है ना, उसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और करते आज की वीडियो स्टार्ट। तो भाई मेरे को ना सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज की डेट में हमारे जो नेता है, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, उनसे पहली बात तो सबके सब चोर है भाई। सारे नेता चोर है। किसी एक का नाम नहीं लूँगा, सबका नाम लूँगा। अगर किसी एक का नाम लूँगा तो वो बुरा मान जाएगा कि भाई अकेला मुझे चोर कैसे कह रहा है, सबको चोर कह ना। सारे लोग हैं भाई, किस किस का नाम लूँ? मुझे तो सारे के सारे नेता चोर लगते हैं। मुझे आप एक चीज़ बताओ, हमारे देश में एक नेता को चुनने के लिए क्या कंडीशन है? कि वो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड ये होना चाहिए, उस पर कोई क्राइम या कोई भी केस नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं है भाई। जो जेल काट के आ रहे होते हैं वो लोग नेता बन जाते हैं। गांव के प्रधान जिसने 10 लोग पीट रखे होते हैं, जिसने 10 लोगों के साथ मारपीट की होती है, जो गुंडागर्दी करता हुआ, वो नेता है। क्या चल रहा है इस देश में? हाँ, और हम लोग जाके उन लोगों को वोट भी दे देते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ते हो, लिखते हो, डिग्री लेते हो, फिर एक जॉब करते हो, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हो, कंपनी आपसे 10 सवाल करती है, पूछती है आप क्या कर सकते हो, क्या आपकी क्षमताएँ हैं, या XYZ जो भी हो, तब जाके आप एक इंटरव्यू क्रैक करते हो और आपको एक जॉब मिलता है। ये सिंपल सा है। लेकिन भाई नेता बनने के लिए ना कोई इंटरव्यू ना कुछ, बस पैसा चाहिए, वो भी ब्लैक, काला पैसा चाहिए। वो पैसा लगा दो। और इंडिया में गरीबी इतनी है ना, एक गरीब को 500 की पत्ती दे दो भाई, वो 110% वो वोट आपको ही देगा। एक मज़दूर को 100 रुपये का पौवा दे दो, वो वोट आपको ही देगा। इन नेताओं ने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। जनता टैक्स पे करती है, मैं खुद टैक्स पे करता हूँ। जब हम इन नेताओं को चुनते हैं, जब वोट डालते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई कुछ अच्छा होगा, ये जो भी पॉलिसी लेके आएंगे वो हमारे हित में होगी, हमें उनसे कुछ फ़ायदा होगा। कुछ फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। और उल्टा जनता से पैसे कैसे चूसे, जनता से और पैसे कैसे निकाले, इस चीज़ में लगे रहते हैं। अभी हमारे नितिन गडकरी है, ये हाईवे वो हाईवे बना तो रहे हैं। टोल भाई इतना महंगा टोल है ना। मैं अभी बॉम्बे रहता हूँ, मैं पुणे तक जाऊँगा ना, मैं आने जाने में 1000 रुपये का टोल तो वैसे ही दे आऊँगा। रोड अच्छी है नो डाउट, लेकिन टोल इतना महंगा है। हम जब गाड़ी खरीदते हैं उस पर रोड टैक्स ऑलरेडी देते हैं, रोड टैक्स देने के बाद भी हम टोल टैक्स दें, ये सबसे बड़ी बात है। अब हमारे जो नितिन गडकरी है वो ये नया सीन ले आए पेट्रोल का, इथेनॉल, कि भाई अभी E85 वाले पेट्रोल पंप चलेंगे। मतलब मेरा मानना यही है कि अगर आप देश को गरीबी से नहीं निकाल पा रहे तो कुछ और ये संसाधन ले आओ कि पेट्रोल की कॉस्ट कटिंग इतनी कर दो, ठीक है। अभी जो पेट्रोल 100 रुपये लीटर आ रहा है, हम उसको 70-80 कर देंगे, क्योंकि हमने उसमें इतना सारा सस्ता इथेनॉल मिक्स कर दिया। तो इससे जो देश की गरीबी की समस्या है वो सोल्व हो जाएगी। इससे नहीं होना भाई, देश में रोज़गार लेके आओ। जो युवा है उसको काम धंधा दो, वो कुछ करेगा, काम धंधा करेगा, काम पे जाएगा, 4 पैसे कमाएगा तो खुश रहेगा। अभी आपने देखा होगा कल भाई जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया है कोकरोच जनता पार्टी ने। वो क्यों किया है यार? नीट का पेपर लीक हो गया, जो इतना बड़ा एग्ज़ाम है उसका पेपर लीक हो गया, और जो हमारा जो नेता चुना गया है, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, वो भाई अपना कह रहा कोई बात नहीं, अगले साल फिर करवा देंगे। यार एक नेता को चुनने का मापदंड क्या है? मैं बताऊँ क्या है? उसके ऊपर 2-4 केस होने चाहिए, उसके पास ब्लैक मनी होना चाहिए, उसके पास 4-5 स्कॉर्पियो थार होनी चाहिए, और उसके पास 50-60 लौंडे होने चाहिए कि नेताजी चले और दबदबा बन जाए, और बस भाई वोट डलवा लो। ये है इंडिया में नेता बनने का मापदंड, ये है, और कुछ भी नहीं है। ना उनसे कोई पूछता आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, आपकी डिग्री क्या है, आप क्या फैसले लोगे। एक IAS IPS बनने के लिए आपको रात दिन पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जब आप UPSC क्लियर कर लेते हो, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, तब कहीं जाके आप एक IAS IPS बनते हो। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर बस एक नेता आएगा और वो अपने फैसले लेगा, और तुम्हें उसकी यस सर नो सर, यस सर नो सर करना पड़ता है। क्या चल रहा है इस देश में? एक अनपढ़ नेता उसको कमांड दे रहा है जो एक UPSC क्लियर करके आया है, जो एक UPSC क्रैक करके आया है, वो एक अनपढ़ नेता के अंडर काम करता है। सिस्टम ख़राब है भाई। अब ये सिस्टम चेंज कौन करेगा पता नहीं। आवाज़ उठाओ तो बीजेपी वाले, तुम्हारे अभी जो रूलिंग पार्टी है, ऑफ कोर्स बीजेपी है, उनके खिलाफ तुम आवाज़ उठा नहीं सकते भाई। तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुम्हारा अकाउंट उड़ा देंगे, तुम्हें देशद्रोही करार कर देंगे। किसको बोलोगे भाई? मेरे हिसाब से नेता को चुनने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए।
जब भी कोई नेता बने उससे पूछना चाहिए भाई आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, आपकी क्या एजुकेशन है, आप क्या फ़ैसला ले सकते हो। ये नहीं कि किसी को भी उठा के वोट दे दो और किसी को भी नेता बना दो, फिर वो इन फ्यूचर अपने फ़ायदे के लिए अंट के संट डिसीज़न ही लेगा। आज के देश में रेलवे गवर्नमेंट की हुआ करती थी, आज वो अडानी की है, एयरपोर्ट अडानी के हैं, बिजली अडानी की है, सब कुछ प्राइवेट हो गया। कल को जो ये प्राइवेट कंपनी है अपने हिसाब से कुछ भी रेट तय कर दे, आप क्या करोगे बताओ? कहाँ जाओगे? किससे सवाल जवाब करोगे? कुछ भी नहीं है भाई। इस देश का बेड़ा गर्क है। 2004 में सच्ची चीज़ हुई है, जब भी आप पाकिस्तान से लड़ते हैं तो भाई पाकिस्तान को हरा देते हैं, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा वेपन्स है या पाकिस्तान से ज़्यादा पावर है, आर्मी है। और मोदी जी अपने जो बाहर के देश है उससे संबंध अच्छे बनाने में लगे हुए हैं, और तो कुछ अच्छा हुआ नहीं है। यही एक दो चीज़ें अच्छी हुई है और इसी पे बस भाइयों बहनों से चल रहा है। देश के अंदर ढीमक लगी पड़ी है। मैं फिर से ये कहूँगा भाई, जब तक आप पढ़े लिखे नेता नहीं चुनोगे जो जनता के लिए फ़ैसले लेते हैं, तब तक इस देश में ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं तो ये आने वाले वक्त में ये अनपढ़ नेता ऐसे ही जनता के लिए उल्टे सीधे फ़ैसले लेते रहेंगे। इवन ये नेता वो फ़ैसले लेते हैं जिनमें इनका खुद का फ़ायदा होता है, वो फ़ैसले लेते हैं। अभी पता है जो ये नितिन गडकरी जी इथेनॉल पे ले जा रहे हैं, इनके खुद के कितने शुगर केन मिल्स हैं, क्योंकि शुगर केन से बनता है ना इथेनॉल। खुद का कितना बड़ा प्रोडक्शन, अपना घर का कितना बड़ा प्रोडक्शन है इनका इथेनॉल का। इसलिए भाई खुद को तो प्रॉफिट है ही। अब पता नहीं इतना पैसा भर के जनता का खून चूस के लोग जाएंगे कहाँ? जाना सबको खाली हाथ ही है। पता नहीं क्या चल रहा है। तो आने वाले वक्त में भाई जब भी किसी नेता को वोट डालने जाओ तो ये ज़रूर पता करें कि कितना पढ़ा लिखा है, इसका क्या रिकॉर्ड है, ये क्या हमारे लिए कर सकता है, तभी वोट डालें। इससे अच्छा वोट डालो ही मत। जैसे मैं हूँ, मुझे जब लगता है कि नेता बेकार है और यहाँ पे कोई ढंग का नेता नहीं है, मैं वोट डालता ही नहीं। सबसे अच्छी बात है वोट डालो ही मत। हाँ, अपना वोट ख़राब ही करता है। उसमें एक होता है ना नीचे बटन कैंसिल वाला, वो वाला प्रेस करके आओ कि हाँ मैंने वोट डाली है पर किसी को वोट नहीं दूँगा। सब के सब चोर है, सारे नेता चोर है, कोई जनता के हित के लिए नहीं लड़ता। सब के सब चोर है, सब भ्रष्ट है। तो भाई आपकी क्या राय है इसके बारे में कि एक नेता चुनने के लिए क्या मापदंड होने चाहिए, आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर दे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।